गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं गुर्दे से संबंधित समस्याओं के बारे में। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि पूछना चाहूँगा आपसे, गुर्दे की जो बीमारियाँ हैं ये किस तरीके की बीमारियाँ होती हैं? गुर्दा आखिर हर चीज़ में, चाहे कोई भी बीमारी हो, डॉक्टर्स के माध्यम से ये कहा जाता है कि गुर्दा ख़राब है, गुर्दे में ये बीमारी है, गुर्दे में वो बीमारी है। तो आखिर गुर्दे की कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो परेशान करती हैं? देखिए, लीवर हमारा पाचन शक्ति है जी। पैंक्री जो लीवर पचाएगा उसकी इंसुलिन निकालती है जी। फिर वहाँ से जाके जो हमारा पित्ता उसमें से जाके फिल्टर होके फिर गुर्दे में जाता है जी। अब जो खाना खाते समय गाय के दूध का मट्ठा पी रहा है उसको तो ज़िंदगी में कोई रोग होने नहीं जी। परंतु जो मट्ठे की जगह पे शराब पी रहा है, पेप्सी लिम्का पी रहा है, ठंडा पानी पी रहा है, या तो उसके गुर्दे के ऊपर जैसे मकड़ी का जाला होता है ऐसे उसका जाला बन जाएगा, या उसके अंदर सुराखों में जाके आपका खाया पिया फंस जाएगा, पत्थरी बन जाएगी जी। फिर जो उसके खून को, पेशाब को, टट्टी को अलग करने का फंक्शन था समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। फिर गुर्दे के अंदर भयंकर दर्द होता है, पेट में गैस फूलती है। जब डॉक्टर के पास जाते हो MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, पता नहीं कितने टेस्ट लिख देता है। बहुत। जब उसमें वो रिपोर्ट आती है तो कहते हैं आपका गुर्दे खराब हो गए। जी। अब वो आगे चीर फाड़ का काम, चीर फाड़ करेंगे तो आपको सारी उम्र दवाइयों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। जी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र ऐसा आश्रम है कि इसमें कोई भी अंग कितना भी खराब हो चुका है उसकी चीर फाड़ नहीं की जाती, बिना चीर फाड़ के उस अंग को ठीक किया जाता है। अब जिसके गुर्दे में खराबी आ गई, चाहे पथरी है, चाहे जाड़ा है, चाहे गुर्दा सिकुड़ गया, उसके लिए उसका नाज टोटली बंद कर दिया जाता है, उसको केवल लिक्विड पे रखा जाता है। लिक्विड में भी लस्सी चलती है। गाय के दूध को जमा करके, दही को भिगो करके, मक्खन निकाल के जो आपकी लस्सी बनी है, 1 गिलास लस्सी पीने में आपको आधे घंटे का समय लगाना पड़ता है। और जब भी आपको पानी पीने को या खाना खाने को मन करे तो उस टाइम फिर लस्सी लेनी है। सर्दी में तो लस्सी खट्टी नहीं होती, आप जैसे मर्जी रख लें, परंतु लस्सी रखनी हमेशा मिट्टी के बर्तन में। कहीं अमोनिया के बर्तन में रख ली या स्टील के बर्तन में रख ली तो ख़राब हो जाती है। और गर्मी का मौसम है तो किसी बर्तन में अच्छा पानी डाल के और मिट्टी के बर्तन में, लस्सी का बर्तन, वो पानी के अंदर रख दें और ऊपर से पंखा चालू कर दें। अब वो आपकी लस्सी खट्टी नहीं होगी। परंतु लस्सी जो आपने पीनी है वो सुबह सूर्योदय होने से 2 घंटे पहले पी लें, बेशक कोई नुकसान नहीं है, परंतु शाम को 4 बजे के बाद लस्सी नहीं पीनी। अब यदि आपने पीनी है, आपने और कोई चीज़ लेनी, तो उसको फिर हल्दी डाल के गर्म करना पड़ेगा। गर्म भी 15 से 18 डिग्री से ज़्यादा नहीं। और फिर इसको पीने को, 1 गिलास को कम से कम आपको आधे घंटे का समय लेना। और लस्सी में आपने नमक, चीनी, शक्कर, गुड़ कुछ नहीं मिलाना, सिर्फ फिक्की ऐसे ही पीनी है तो लाभ देगी।
परंतु यदि आपको थोड़ी बहुत गैस बनती है तो उसमें आप सौंठ पीस करके उसको मिला सकते, काली मिर्च को मिला सकते, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं मिलानी। अब ये लस्सी आपके पैर के तलवे से सिर के बाल तक जो भी खून के अंदर इन्फेक्शन है या किसी भी अंग में इन्फेक्शन है उसको ऐसे साफ करेगी जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। 1 हफ्ता इस क्रिया को करने के बाद अब आपका गुर्दा पूरा काम करेगा, आपको भूख अच्छी लगेगी, परंतु उसमें आपने एकदम रोटी नहीं खानी। अब इसने आपने क्या करना है कि बासमती के चावल 20 ग्राम और साबुत मूंग 30 ग्राम दोनों को अलग अलग धो के मिला दें। ये 50 ग्राम को उबालने के लिए आपने 1.5 लीटर के बजाय 2 लीटर पानी डालना बर्तन में, परंतु कुकर में नहीं बनानी। मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो पीतल का बर्तन होना चाहिए कलाईदार, या तांबे का बर्तन हो कलाईदार। और इसमें स्टील का बर्तन भी पकाने चल जाएगा। पकाने के बाद फिर दोबारा उसको ज़्यादा देर स्टील के बर्तन में नहीं रखना, नहीं तो उसमें भी इसके अंदर अवगुण आ जाते हैं जी। अब ये खिचड़ी आपने ऐसे बनानी है जैसे सूप होता है। अब जब खिचड़ी पक जाए तो 2 गिलास आप पानी ले लें। उस पानी के अंदर लहसुन प्याज अदरक का रस मिलाना है। पानी का टेम्परेचर आपके का 15 से 18 डिग्री गर्म होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अब आपने 2-4 घूंट जो आपने खिचड़ी बनाई सूप जैसी उसके लिए, ऊपर से 2 घूंट पानी पिया, फिर 2-4 ग्रास खाना खाया, 2 घूंट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो अंदर जाके आपका खाना ऐसे पचेगा जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता पानी चूस लेता है और ढेरी बिल्कुल ऐसे जाम हो जाती है जैसे कोई बुत बना रखा है। परंतु उसमें ज़्यादा पानी डाल दें तो ढेरी बिल्कुल समतल हो जाती है, ढेरी का आकार नहीं रहता। तो जब आप लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के खाने के साथ ले रहे हैं तो आपका खाना ऐसे पचेगा जैसे रेता पानी चूसता है जी। जब आपका खाना पच गया, पैंक्रियाज ने इंसुलिन बना दी, पित्ते में तेजाब नॉर्मल है, तो आपके गुर्दे जाके इसको ऐसे साफ करेंगे, टट्टी पेशाब खून को अलग अलग करके अपने रास्ते से निकल जाएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। परंतु यदि आप चाय, बीड़ी, सिगरेट, मीट, शराब, अंडा, मछली, आर्टिफिशियल चीज़ें खा रहे हैं तो फिर आपके गुर्दे खराब होंगे। गुर्दे खराब करने के लिए चीनी टॉप पे, 2 नंबर पे आपकी चाय, 3 नंबर पे बिस्कुट, ब्रेड, पराठा, 4 नंबर पे आपकी पेप्सी, लिम्का, ऑरेंज, 5 नंबर पे बासी खाना, 6 नंबर पे धुली हुई दालें, छना हुआ आटा और मैदे की चीज़ें। ये रोगों को निमंत्रण देते हैं, रोगों को काटते नहीं। यदि आप चोकर वाले आटे की रोटी खा रहे हैं, छिलके वाली दालें खा रहे हैं, छिलके वाली सब्जियां खा रहे हैं, नरम छिलके वाली, तो आपको ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। जितने रोग हैं सब आपके गलत खान पान से, गलत रहन सहन से। हम जितने एसी, कूलर, पंखे से दूर रहेंगे उतना शरीर स्वस्थ रहेगा। जितने हम आर्टिफिशियल चीज़ें ढूंढ के शरीर को सुख शांति देना चाहेंगे उतने दुखी होंगे। कोई चीज़ प्राप्त होगी तो उसकी खुशी मत मनाओ, और कोई चीज़ आपसे छीनी जाती तो उसका दुख मत मनाओ। तो आपका जीवन ऐसे है जैसे माँ के गर्भ में बच्चे का जीवन होता है, परंतु थोड़ी सी खुशी होने पे आप आडंबर मना लेते हैं
और थोड़ा सा नुकसान होने पे आप भयंकर अशोक बना लेते हैं, तो संसार में आपको कोई भी रोगों से मुक्ति नहीं दिला सकता। आई चीज़ की खुशी न मनाओ, गई का गम न मनाओ। तो आपका शरीर एक किस्म का ऐसा है जैसे समझो गुलाब की कली खिल रही है, उस पर ओस पड़ी है, सूरज के किरणों के आते मोती जैसी चमकती है, ऐसे चेहरे पे चमक आती है। परंतु आप जब किसी चीज़ को थोड़ी सी राहत मिलने पे बड़ी खुशी मनाते हैं और थोड़ा सा नुकसान होने पे गम मनाते हैं, तो आपको संसार में कोई सुखी नहीं कर सकता।